बोल रहे हैं? इससे पहले खरीदे थे क्या? क्या नाम हुआ अब की आपका? बार नहीं खरीदे हैं, इससे पहले वो खरीदे रहे। नहीं, अब की बार मतलब उनसे कोई पूछा हमारे मीडिया वाला की तरह कि आपको क्या लगता है कि टिकट खरीदे? उन्होंने अपने बच्चे के सर पे कसम खाकर इसके बोला पहले नहीं खरीदे। वो टिकट नहीं खरीदे, अपने आप को बेचे थे। अपने आप को निर्दलीय में अपने आप को बेचकर अच्छे लाल को हराने का काम किया था, समझे कि नहीं? और पार्टी ने अच्छे लाल को टिकट दिया है तो पार्टी ने अपनी नीति और सिद्धांत को ताक पर रख दिया है। क्यों ताक पर रख दिया है कि जब वह पार्टी को हराने का काम किया, उसी व्यक्ति को उसको टिकट देने का काम क्यों किया? जब पार्टी ने उसे 6 साल के लिए निष्कासित किया, अभी 6 साल पूरा नहीं हुआ है, 5 साल हुआ, तो उसको पार्टी में मिला क्यों लिया? 4.5 साल में मिला क्यों लिया? समझे कि नहीं? तो अच्छे लाल जी अच्छे हैं और जनता का लाल हैं। उनके प्रति ये जनसलाब देख रहे हैं, नॉमिनेशन से लेके गांव-गांव देख रहे हैं, ये उनका मोहब्बत और प्यार है। और वो आदमी पक्का समाजवादी है, समरसता का गुण है, इसलिए वो आदमी को प्रति इतना मोहब्बत फैला है। और टिकट की बात करते हैं कि टिकट उनको दे दिया है। जनता का मतदाता मालिक है, टिकट का मालिक। मतदाता जिसको जिताकर भेजेगा उसी का हाथ में टिकट है और उसी से सरकार बनेगा। तो इसलिए इस मतदाताओं का जवाब किसी के पास नहीं है। सारे लोगों में जो है हड़कंप मचा हुआ है कि ये निर्दलीय नेता के साथ इतना जनसलाब, तो ये जनसलाब उसका प्यार मोहब्बत है और उसका जो है समाजवादी सिद्धांत और नीति है, इसके प्रति लोगों का जो है सोच बना है कि हम जो है अपना प्रतिनिधि को यहाँ से स्वतंत्र रूप से भेजेंगे ताकि वहाँ दुकान छानने वाला लोकतंत्र का जो दुकान छाने हुआ है पटना में, उनको सबक मिले कि ऐसा कार्य फिर कभी नहीं कोई पार्टी करे। ये बताइए कि अब की बार तेजस्वी यादव जी बहुत सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित भी फिर किए हैं। अब की बार करने दीजिए, पार्टी से निष्कासित करते हैं, मिला लेते हैं पार्टी तो से। आपको क्या लगता है कि अच्छे लाल जी अगर निर्दलीय जीते हैं तो फिर से जाएंगे आरजेडी में? है ये जनता का बीच आएंगे, ये जनता का बीच आएंगे, जनता का समर्थन लेंगे, कि उनका विचार लेंगे कि मैं अब क्या करूं। अगर जनता कहती है कि आप तेजस्वी जी के साथ जाते जाएंगे, अगर जनता कहती है कि नहीं आप स्वतंत्र ही रहिए तो रहेंगे। यह जनता का फैसला लेने के बाद ही कोई काम करेंगे, उनका संकल्प है। लेकिन अब की बार निर्दलीय अब की बार जिता देना है। निश्चित वो इससे पहले लक्ष्मी ज्यादा निर्दलीय नहीं जीते थे, पवन जी निर्दलीय नहीं जीते थे, इसीलिए पूर्णिया में निर्दलीय सांसद जीता है कि नहीं जीता है। तो इसके लिए कौन सी आश्चर्य की बात है? इनके लिए कौन सी आश्चर्य की बात है? अच्छे लाल जी से जो पहला उनका जो लक्ष्य है, पहला काम क्या है उनका, क्या क्या लक्ष्य है? मतलब सबका सभी नेता का होता है कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। अच्छे लाल जी का क्या है? यह फैसला जन अदालत में, ये वोटरों के बीच में, मतदाता मालिकों के बीच में लिया जाएगा कि मुझसे कौन सा सेवा आप लिया जाए। ये बताइए, सबसे बड़ी बात हम पहले आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि चिरैया विधानसभा से करप्शन खत्म हो सकता है अच्छे लाल जी के आने के बाद? करप्शन किस बात? सरकार करप्शन का जड़ सरकार के पास होता है, उसके पास इसका जो है बेस होता है। एक विधायक जाकर के अगर स्वतंत्र जीत करके जाता है तो करप्शन का जिम्मेवारी वो कैसे ले सकता है? सरकार के अंदर अगर वो जाते हैं, सरकार के अंदर वो जाते हैं और उनकी सहभागिता सरकार में होती है तो प्रयास अवश्य करेंगे, जहां तक वो अपनी जमीन अपना पूरा शक्ति लगा देंगे कि हम जनता को जो है न्याय दिलाएं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, जनता से किसी तरह का असुलीबाजी नहीं हो। सबसे ज़्यादा असुलीबाजी प्रखंडीय स्तर पर होता है ना, स्थानीय स्तर पर होता है ना, अनुमंडल स्तर पर होता है। इससे पहले जनता कौन जाता है, कहीं जाता है नहीं है नहीं। तो ये पावर विधायक को होता है और विधायक आप दायित्व दीजिएगा, विधायक बनिएगा तो अवश्य करेगा। और हम 10 साल तो नकारा विधायक को देखे हैं। नकारा विधायक जो अभी है वर्तमान में, वो तो नकारा विधायक नहीं है। लालबाबू गुप्ता जी कुछ काम नहीं किए। क्या काम? आप देख नहीं रहे हैं? आप यहाँ से घर से लेकर कुर्सी रखने के दरवाजे पर जगह नहीं था, हैं? अब यहाँ से लेकर उनके घर के रोड में दोनों तरफ करोड़ों का जमीन हो गया। चुनाव के बाद सबका जांच होगा। पटना में, हाजीपुर में, शिवहर में, मोतिहारी में, नेपाल चंद्रनिगाहपुर में, यह दौलत आया कहाँ से? ये दौलत सब और किस जगह से अर्जे हैं? बड़े बड़े अच्छे हैं, बहुत सुबर हैं, बहुत गरीब के बेटे हैं, तो सब आया है कहाँ से? किस जगह से है? आपने कहा था, ये विधायक, वर्तमान विधायक ने कहा था कि जब मैं विधायक बनूंगा तो गरीबों का पेट नहीं काटूंगा। 8 किलो अनाज मिलता है, 2 किलो काटाता है, पेट नहीं काटाता है गरीब का। किसका काटाता है जी? आंगनबाड़ी में पैसा मिलता है, उसे 2000 रुपया पर केंद्र लिया जाता है,
बच्चों का पेट नहीं काट रहे हैं तो किसका काट रहे हैं जी हैं? तो इस तरीके का कलेक्शन आता है 5 लाख 7 लाख रुपया दोनों प्रखंड से। वो कलेक्शन जो है भ्रष्टाचार का काम नहीं है तो क्या है? ये लोग कंबल ओढ़ कर दूध पीता है, कंबल ओढ़ कर घी पीता है और कहता है कि हम भाजपा के बड़े ईमानदार नेता हैं। नहीं, इनको निष्कासित कीजिए, किसी को मौका मत दीजिए। हर 5 साल पर बदली हो, आगे भी नहीं काम करेंगे तो 5 साल पर जनता बदलेगी, जनता फैसला लेगी। वो बोलते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिल रहा है रोजगार करने के लिए। ये लोल्लू पप्पू है, इससे पहले क्यों नहीं मिला? 20 साल में नहीं मिला। इससे पहले क्यों नहीं मिला? 2 महीना पहले क्यों नहीं मिला? इलेक्शन आ गया तो बस आप वहाँ से सरकार से वोटर को खरीद रहे हैं। जनता जो जनार्दन जो बिल्कुल अनजाने हैं राजनीति के परिभाषा से, आप पहले नेता लोग खरीदता था, अब सरकारें खरीद रही है, सरकार पैसा भेज रही है सबके। आपने पहले सफाई वाला था कि नहीं था? पहले जो क्या बोलते हैं अनुबंध पर बहाली था वो लोग था कि नहीं था? अभी आप पैसा क्यों बढ़ाया? 6 महीना पहले क्यों नहीं बढ़ाया? 6 महीना बाद क्यों नहीं बढ़ाने का सोचा? अभी क्यों बता? ये पैसा बढ़ा करके वोट खरीदने का कार्य यह सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, यह बहुत बड़ी बात है। इससे पहले ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? आज आंगनबाड़ी तो सेविका सहायिका सबका पैसा बढ़ा रहे हैं, सफाई वाले का पैसा बढ़ा रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं सोचा है आपने? इससे पहले वो लोग गरीब नहीं थे, इससे पहले उनका मांग नहीं था, आपने इस मांग को नहीं पूरा किया। खरीद रहे हैं, लोकतंत्र का जो है खरीद बिक्री हो रहा है सरकार के माध्यम से। ऐसे दुकान छानने वाले सरकार को हटाइए हैं और स्वतंत्र सरकार बनाइए। मैं यही कहूँ, सब बातों हमसे ही मत